हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खनसली, ज्योतिष आचार्य। आज पहाड़ों की इन वादियों से और ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ जो है कर्ता गमाय नमः। मेरा कहने का जो अभिप्राय ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो पहले से ही हमारे लिए बने होते हैं, पहले से ही रास्ता क्लियर होता है। उन रास्तों पर हमें चलने की ज़रूरत होती है। जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो रात और दिन जैसे होते हैं, इसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन का होता है एक महीने में। उसी तरह से जो धर्म और सच्चे कर्म पथ पर जो लोग चलते हैं, वो कृष्ण पक्ष से नहीं घबराते और अपने पुरुषार्थ को करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ में दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, हर अवस्था में ज्ञान को स्थिर रखना और उसके साथ साथ में हमेशा कर्म करते रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मन ही सुख व दुख बताता है और ईश्वर की माया उसी से परीक्षा लेता है, वह दुख में भी स्थिर रहता है या नहीं। तो ये भी जो है एक जीवन का कटु सत्य है। होनी तो होगी ही, परंतु उस समय वह कैसा व्यवहार करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य के हेर फेर में मत पड़ो, वर्तमान को समझो और अपने आप ही भविष्य ठीक हो जाएगा। ये हैं। अब मैं आज आपको मिथुन राशि के बारे में बताता हूँ कि मिथुन राशि क्या है और मिथुन राशि का जो नवंबर का महीना है कैसे रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहले गोचर के बारे में बताता हूँ मैं कि जो आपका नवम भाव है, जो मिथुन राशि का नवम भाव है, वहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। ठीक 11वें हाउस में जो राहु और बृहस्पति गुरु हैं। 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो जाएंगे और वो एक हाउस पीछे चले जाएंगे और उसे वो आपके हाउस का, मिथुन राशि के जो हाउस होगा उसका ये 10वां स्थान होगा। अब मैं एक बात कहूँगा, जो आजकल की स्थिति है, इस समय मंगल और सूर्य चल रहे हैं तुला राशि में और आपकी राशि से, मिथुन राशि से ठीक वो 5वें स्थान में होंगे। तो ये है मेन ग्रहों का ग्रह गोचर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो केतु की स्थिति है वो भी इस समय है आपके 5वें स्थान में, मिथुन राशि से ठीक 5वें स्थान में। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 5वें स्थान में वहाँ पर 4 ग्रह और के हैं, केतु भी, मंगल भी, सूर्य भी और बुध भी। तो अब मैं ये सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो लाभ का स्थान है आपका, वो बड़ा सुंदर बनने जा रहा है। लाभ का स्थान मिथुन राशि वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक जो 11th हाउस है आपका, लाभ का स्थान इसे कहते हैं। तो जो बेनिफिक हाउस है, इसमें मैं कहूँगा कि 30 अक्टूबर के बाद राहु वहाँ से चेंज हो जाएंगे, केवल वहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति वहाँ से जो है आपके 3rd हाउस को देखेंगे, आपके 5th हाउस को देखेंगे और आपके 7th हाउस को देखेंगे। तो इन तीनों हाउस में वृद्धि होने का 100% बनता है। एक तो आपका जो पराक्रम भाव है, उसमें आप सुलझे हुई तरीके से अपने कामों को करेंगे, ये रहेगा। दूसरा, 5th हाउस में जाएंगे तो 5th हाउस जो होता है हायर स्टडीज़ के लिए होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक समुचित ढंग से एक उनका वो बनेगा, रिदम बनेगा पढ़ने का, और उनको लगेगा कि ये सही चीज़ें हैं और ये इस तरह से हमने आगे बढ़ानी है। संतान भाव के लिए भी अच्छा है, संतान की जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, लव रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा है और जिनकी जो शादी सेटल्ड हो रही है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये जो है आपका ये शुरू हो जाता है ठीक 1 मई से, और इसके बाद जो है 1 साल तक बृहस्पति आपके इसी स्थान में, लाभ स्थान में रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं देते बृहस्पति, लेकिन उतना ज़रूर देते जितना बैलेंसिंग करके कि जो है प्रभु इतना दीजिए कि जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये स्थिति आपकी बृहस्पति बनाएंगे, बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड वे में आपको रखेंगे। यदि आपकी बहुत ज़्यादा चाह है तो उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि बृहस्पति बैलेंस्ड रूप से चलते हैं। और मैं ये बताऊंगा कि वहाँ पर जो है, जहाँ पर लाभ स्थान है वहाँ पर शनि की भी तीसरी दृष्टि है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो स्लो होगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेन, इस प्रकार की आपकी स्थिति बनेगी। क्योंकि शनि की भी जहाँ पर दृष्टि होती है वो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन उसके बाद मिलने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यदि वो हाउस और उसका कारक तत्व चाहिए तो बहुत कुछ जातक को मिल सकता है। ठीक है। तो उसी तरह से शनि का भी पराक्रम भाव पे भी है और उसी प्रकार से मैं कहूँगा कि 6ठे स्थान पे भी
उसकी दृष्टि है। तो छठे स्थान में दृष्टि होनी चाहिए। यदि शनि की छठे स्थान में दृष्टि होती है तो आपके जो वहाँ पर जो एनिमिटी होती है, किसी प्रकार से डिस्प्यूट चल रहे हैं या किसी प्रकार से जो आपके साथ में कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उनका समाधान अब हो जाएगा, होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शनि भी मार्गी हो गए हैं और आपके नवम भाव में वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति शनि की है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर सप्तम दृष्टि है। उसके बाद जो है तीसरी दृष्टि लाभ स्थान में है। तो इस तरह से शनि का प्रभाव जो है मिथुन राशि के उसमें रहेगा। अब पंचम स्थान बुद्धि का होता है और पंचम स्थान जो है विवेक का होता है। पंचम स्थान संतान का होता है। पंचम स्थान संतान की प्लानिंग का होता है। पंचम स्थान लव रिलेशन का होता है। पंचम स्थान शादी की सेटलमेंट का होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सूर्य और मंगल और केतु और साथ में बुध, ये चारों के चारों ग्लेस का जो ग्रह हैं इनका प्लेसमेंट बना हुआ है आपका पाँचवां हाउस। तो पाँचवें हाउस में जब ये चारों ग्रह होंगी तो ये ग्रह जो केतु भी है, सूर्य भी है और मंगल भी है, तो गर्म ग्रह हो गए। तो अग्नि तत्व की राशियाँ हो गई। अग्नि तत्व की राशियाँ यदि कहीं पर होती हैं तो उसका प्रभाव आपके मन पे भी पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके भाग्य पे भी पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके दिनचर्या दैनिक जीवन के जो कार्य आप कर रहे हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मंगल और सूर्य के वहाँ पर आने से आप क्रोध न करें और अपने जीवन की जो भी कार्य आपको असाइन है उनको उसी व्यवस्थित रूप से आगे चलने दें। ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि यदि यहाँ पे लव रिलेशन में, यदि यहाँ पर कोई आपका रिलेशन है, यदि आपका कोई सेटलमेंट हो रही है, यदि आपकी कोई शादी है, इनमें कोई ना कोई यहाँ पर चेंजेस या कोई ना कोई यहाँ पर बदलाव आ सकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है। इसलिए यदि कोई सेटलमेंट शादी का हो रहा है तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए आप थोड़ा विवेकपूर्ण ढंग से काम करें और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपका जो यदि विवेकता से आप काम करेंगे, यदि आपका सही सुलझे तरीके से काम करेंगे, बातों पे आप कंट्रोल्ड करेंगे अपने बातों पर, तो आपका काम बन सकता है और आप उसी गति से आगे बढ़ सकते हो जिसमें कि आप चल रहे हो और आपके लिए सभी अच्छा होने वाला है। तो ये है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये अगला जो 1-1.5 महीना है थोड़ा ठीक नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर जो छठे हाउस में जो है वहाँ से मैं बताऊँगा कि थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। और अष्टम भाव पे जो दृष्टि है उससे मैं बताऊँगा कि मंगल की जो दृष्टि, चौथी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे, अष्टम भाव से संबंधित ये होता है कि गर्दन में थोड़ा दर्द होना और थोड़ा सा जो है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है और केतु भी है, तो उससे संबंधित थोड़ा सा चक्कर आना या कुछ इस तरह से महसूस करना, इस तरह से स्थितियाँ वहाँ पर बन सकती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू दोस्तों। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आर्यन, इन पहाड़ियों के बाद डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली का समाधान करें। थैंक यू वेरी मच।